हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी के सेट नंबर 14 का जो है प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों अगर आप इस सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का जो पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है बीज संपत्ति अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। कि भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है जिसमें कि संपत्ति अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। दोस्तों आपका जो भाग 12 है, ये भाग 12 जो है भाग 12 में आपका संपत्ति अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। और भाग 12 में दोस्तों आर्टिकल भाग 12 में 264 आर्टिकल से लेकर 300 का ए तक जो है ना आपका मुकदमे से संबंधित ये आर्टिकल है। 264 से लेकर 300 ए तक का जो है आपका इसमें मुकदमे से संबंधित आर्टिकल है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन इस क्वेश्चन के अनुसार कि भारत का संविधान का वह भाग जो है जिसमें कि बीज संपत्ति और अनुबंध मुकदमे से संबंधित है वो आपका भाग 12 में है। भाग 12 आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243H के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न विधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का जो है प्रावधान करता है। कह रहा क्वेश्चन दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243H के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का जो प्रावधान कर सकता है वो आपका राज्य की संचित निधि से प्रावधान कर सकता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि म्यांमार, आपका जो म्यांमार देश है उसकी जो आधिकारिक भाषा है वो आपका क्या है, वो दोस्तों आपका बर्मी है। म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है, वो दोस्तों आपका बर्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जो कथन आपका औसत्य है, निम्नलिखित में आपका कौन सा कथन जो है औसत्य है। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था कि समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। तो ये दोस्तों आपका बिल्कुल गलत है। लेकिन कौन सा कथन औसत्य है, तो दोस्तों आपका ना ही कथन ना तो 1 है ना ही 2, यानी कि औसत्य है। तो ये दोस्तों पंचवर्षीय योजना के तहत तो जो है आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे और सीमित अनुसंसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था। तो ये दोस्तों आपका सत्य है। आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का जो है प्रयास किया था। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का जो है प्रयास किया था। तो आपका जो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे एमबीटी कहते हैं, उसने दोस्तों सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे योग्य अगर सुल्तान थे वो दोस्तों आपका मोहम्मद बिन तुगलक थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस जो है किसके काल में लिखी थी। तो दोस्तों अकबर के काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। कि निम्नलिखित में किस शासक ने, यानी कि किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर जो है प्रतिबंध लगाया था। तो औरंगजेब मुगल शासक थे जिसने कि संगीत और नृत्य पर क्या किया था, प्रतिबंध लगाया था। तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कहां पर अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का जो चिन्ह अंकित है। कि कहां पर प्राप्त अशोक के जो अभिलेख है के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है। तो दोस्तों आपका जो लोरिया नंदनगढ़ है वहां पे दोस्तों अशोक के अभिलेख पर क्या है, मयूर का चिन्ह अंकित है। तो लोरिया नंदनगढ़ जो है आपका बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि जनता के पास जो मुद्रा है बैंकों में जमा से क्या है, कम है। मुद्रा आपूर्ति स्थिति में यह कहा जा सकता है कि जनता के पास जो मुद्रा है बैंकों में जमा से क्या है, कम है। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। विकास केंद्र उपागम जो था किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत जो है विकास केंद्र उपागम जो है यानी कि अपनाया गया था। तो आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हुए वन कौन से है। कि जो वन जो है चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हुए वन जो है आपका मैंग्रोव वन है। उसे कौन सा वन कहते हैं, जो कि अवरोधकों का कार्य करे उसे मैंग्रोव वन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि
पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा किसने कहा था? पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा जो है किसने कहा था? तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा कहा था। पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा जो कहा था मेगास्थनीज ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को किन भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? कि चंद्र ग्रहण जब लगता है उस समय चंद्रमा पर जो पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, शिक्षा का वर्धा योजना कब लाया गया था? कि शिक्षा की वर्धा योजना जो है 1937 ईस्वी में लाया गया था। शिक्षा की वर्धा योजना जो था 1937 में लाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो है डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? कि बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण जो है गुप्त वंश के शासन काल में बोध गया के महाबोधि मंदिर का जो है निर्माण हुआ था गुप्त वंश के काल में। तो आपका ऑप्शन सी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का जो गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हदीस क्या है? हदीस एक है क्या? इस्लामिक है, बंदोबस्त है, संतलतकालीन है? तो दोस्तों इनमें से जो कोई है आपका ये ऑप्शन है। तो दोस्तों हदीस जो है मोहम्मद साहब थे, एक मोहम्मद साहब थे, उसके मोहम्मद साहब के कथनों तथा उनके जीवन से घटनाओं का जो संग्रहण है वो क्या कहलाता है? मोहम्मद साहब नाम करके एक व्यक्ति था, उसके जीवन, उनके कथनों तथा उनके जो घटनाओं थे उन्हीं का वर्णन जो है हदीस में किया गया। उन्हीं का वर्णन किस में किया गया है? हदीस। तो मोहम्मद साहब को आपको याद रखना है, मोहम्मद साहब के कथनों, उनके जीवन का जो घटनाओं का संग्रह है वह जो है हदीस कहलाता है। तो आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त जो है मूलतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त जो है मूलतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। तो ऋग्वेद में जो है पुरुष सूक्त पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में कौन सी है? कि बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी जो है निम्नलिखित में कौन सी है? तो दोस्तों आपका गुलबर्गा जो है वो बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी हुआ करती थी। गुलबर्गा जो थी बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी हुआ करता था। तो आपका ऑप्शन बी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मेरियाना गर्त डैश में स्थित है? मेरियाना गर्त जो है आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त जो है वो आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच जो है निम्नलिखित में किसे घोषित किया गया था? पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में किसे घोषित किया गया था? तो मोहिंदर अमरनाथ को घोषित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना जो है कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना आपका तारापुर में हुआ था। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना आपका तारापुर में हुआ था। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? कि बिहार के प्रथम निर्दलीय जो मुख्यमंत्री थे वो आपका महामाया प्रसाद सिन्हा थे। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री पूछे तो आपका महामाया प्रसाद सिन्हा थे। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी की में बंगाल की स्थापना जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। वो दोस्तों आपका 1784 में किया गया था। किस वर्ष किया गया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किया गया था। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संविधान के निम्नलिखित में किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद नए राज्य बनाने का अधिकार है? बिना राष्ट्रपति की अनुमति लिए ही संसद को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति नया राज्य क्या है बनाने का अधिकार है। तो दोस्तों आपका जो अनुच्छेद 3 है, तो दोस्तों संविधान में आपका 12 जो है
अनुच्छेद, सॉरी दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। आपका अनुच्छेद पूछे तो 395 और अगर भाग पूछे तो आपका 22 भाग है। तो दोस्तों अनुच्छेद 3 में कहता है, अनुच्छेद 3 ऐसा है जिसमें कि भारतीय संसद जो है राष्ट्रपति के बिना परमिशन लिए नए राज्य को बना सकता है। नए राज्य बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। और बिना राष्ट्रपति की अनुमति लिए अनुच्छेद 3 में जो है संसद जो है किसी राज्य को बनाने का अधिकार है, नया राज्य बनाने का अधिकार अनुच्छेद 3 में है। तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फीफा विश्व कप 2026 का जो आयोजन है यूएसए, कनाडा, मेक्सिको में किया जाएगा। यूएसए में किया जाएगा। यूएसए, कनाडा, मेक्सिको में किया जाएगा फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन है। तो आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार, बलात् श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? तो आपका अनुच्छेद 23 जो है उसमें जो दोस्तों मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है, आर्टिकल 23 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करेंगे? संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन हमें आप जो है किसे संबोधित करेंगे? तो लोकसभा को संबोधित करेंगे। तो आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी वो कौन थे? कि भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी वो दोस्तों आपका कृष्णकांत थे। कौन थे? कृष्णकांत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत में कौन सा स्थान जो है हासिल किया है? जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत ने कौन सा स्थान जो हासिल किया है? तो दोस्तों भारत ने पहला स्थान हासिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो है प्रावधान करता है? कि भारत में निम्न में कौन सी पंचायती जो है राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है? तो दोस्तों 11वीं अनुसूची में दोस्तों आपका पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, तो 11वीं अनुसूची में। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? कि भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण, जिसे हम लोकनायक कहते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भारत के जो थे आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की क्या की थी? स्थापना के उद्देश्य से उसने सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों आपको यह पूछ सकता है कि सर्वोदय जो योजना प्रस्तुत किया था किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। सिविल सेवा का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उसे सिविल सेवा का जन्मदाता भी कहते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे इसी ने दोस्तों सिविल सेवा दिवस के रूप में 21 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस जो आपका 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? कि पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन जो है फर्म को माना जाता है। पूर्ण स्पर्धा में कीमत का जो लेन देन होता है फर्म को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में भूटान की जो मुद्रा है वो दोस्तों आपका क्या है? तो दोस्तों भूटान की मुद्रा न्यूगल ट्रम है। क्या है? भूटान की मुद्रा आपका न्यूगल ट्रम है। तो आपका ऑप्शन सी डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उस राजा का नाम बताइए जो खिलजी जो है वंश से संबंधित नहीं था। कि उस राजा का नाम बताए जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। दोस्तों ये मालिक कपूर जो था ये खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। जबकि आपका अलाउद्दीन, जलालुद्दीन, मुबारक शाह, जिसे रंगीला बादशाह भी कहते हैं, ये सब जो थे खिलजी वंश से संबंधित थे। लेकिन आपका जो है मलिक कपूर जो था वो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। तो आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम जो है कहाँ
आयोजित जो है किया था। अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम जो है कहाँ स्थापित किया था? तो वो दोस्तों आपका कलकत्ता में अंग्रेजों ने टकसाल जो है ढालने की सर्वप्रथम जो शुरुआत की थी वो कलकत्ता में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के उस राज्य का नाम बताइए, जहां जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य जो है स्थित है। कि भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां जंगली गधा का एकमात्र जो अभयारण्य है स्थित है। तो दोस्तों आपका गुजरात रहता है। गुजरात राज्य जो है जिसमें कि जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 पदक तालिका में भारत कुल कितने पदक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया है? राष्ट्रमंडल खेल 2022 पदक तालिका में भारत जो है कुल कितने पदक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों 61 पदक भारत ने प्राप्त किया है और चौथा स्थान प्राप्त किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? अरावली पर्वत श्रृंखला जो है आपका पंजाब में स्थित नहीं है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है आपका पंजाब में जो है स्थित नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है किसे पेश करती है? लोक लेखा समिति जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को पेश करती है। लोक लेखा समिति जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को पेश करती है। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य में ईसाई की जनसंख्या का प्रतिशत जो है उच्चतम है? कि किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है? तो आपका मिजोरम में जो है ईसाई की जनसंख्या का जो प्रतिशत है सबसे अधिक जो है आपका मिजोरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कहता है कि पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो दोस्तों आर्टिकल 7 जो है उसमें पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित ऐसा अनुच्छेद आर्टिकल 7 में है। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? किस नागरिक सम्मान की जो आकृति होती है वो पीपल के पत्ते के जैसी होती है? तो वो दोस्तों आपका जो भारत रत्न है वो उसकी जो आकृति होती है पीपल के पत्ते के जैसी होती है। भारत रत्न की आकृति जो होती है पीपल के पत्ते के समान होती है। तो आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मॉर्ले मिंटो सुधार की घोषणा जो है किस वर्ष की गई थी? ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मॉर्ले मिंटो सुधार की घोषणा जो है 1909 में घोषित किया गया था। 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार की घोषणा घोषणा किया गया था। तो आपका ऑप्शन 1909 ईस्वी बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है, नवनिर्मित संसद भवन में कुल कितने सांसद को बैठने की क्षमता है? नवनिर्मित संसद भवन जो बना है उसमें कुल कितने सांसदों को बैठने की क्षमता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। 1272 जो है 1272 सांसद को बैठने की क्षमता नवनिर्मित यानी कि नया जो संसद भवन बना है उसमें कुल 1272 सांसद बैठ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने किस राज्य के समुद्री क्षेत्र से एकत्र किए हुए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज की गई थी? कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के समुद्री क्षेत्र में एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज की गई है? तो वो दोस्तों आपका गुजरात राज्य में ऐसा किया गया है। तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 20 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अगले दिन पारंपरिक रूप से नुकाखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? 20 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अगले दिन जो है पारंपरिक रूप से नुकाखाई उत्सव जो है आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। नुकाखाई उत्सव जो है कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, 31 मार्च 2023 को नाटो संगठन का नया 31वां सदस्य राष्ट्र कौन सा बना है? 31 मार्च 2023 को नाटो संगठन का जो नया 31वां सदस्य राष्ट्र बना है वो आपका कौन बना है? फिनलैंड बना है। 31वां सदस्य राष्ट्र फिनलैंड जो है आपका बना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कांच को गहरा नीला रंग जो है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। कांच का गहरा नीला रंग जो है किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दूध को कुछ देर खुले में रखने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये लैक्टिक अम्ल के कारण जो है दूध का स्वाद जो है किस कारण हो जाता है? लैक्टिक अम्ल के कारण दूध का स्वाद खट्टा हो जाता है खुले में रखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वायुमंडल में ओजोन परत ह्रास के लिए निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक द्रव्य जो है उत्तरदायी है?
वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? तो आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वायुमंडल में ओजोन परत के लिए सबसे हानिकारक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि पुस्तक जादू नाम जावेद अख्तर का एक सफर के लेखक कौन है? पुस्तक जादू नाम जावेद अख्तर एक सफर के लेखक जो है कौन है? तो दोस्तों आपका अरविंद मंडलोई जो है वो पुस्तक जादू नाम जावेद अख्तर के लेखक जो है कौन है? अरविंद मंडलोई जो है। आपका ऑप्शन डी जो है अरविंद मंडलोई वो पुस्तक के लेखक जो है, पुस्तक जादू नाम के लेखक अरविंद मंडलोई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि भारत में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? कि भारत में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो है आपका यूरिया है। क्या है? भारत में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो है वेस्ट क्या है? तो आपका यूरिया है। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किसे फुल्स गोल्ड के नाम में जाना जाता है? तो दोस्तों FeS2 को फुल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है। FeS2 को फुल्स गोल्ड कहते हैं, FeS2 को फुल्स गोल्ड कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति जो है वो क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की जो विशिष्ट स्थिति होता है वो आपका पोषी स्तर कहलाता है। कि खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की जो विशिष्ट स्थिति होता है वो आपका पोषी स्तर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं थैलासीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, किसको प्रभावित करता है? थैलासीमिया जो है एक जो है अनुवांशिक बीमारी है, यह जो है आपका रुधिर को प्रभावित करता है। थैलासीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है? रुधिर को प्रभावित करता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि असमान वेग और समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए जो होता है वेग समय ग्राफ क्या होता है? रेखिक होता है। असमान वेग और समान त्वरण के साथ समान त्वरण के साथ अगर चल रहा है कोई पिंड तो उसका जो वेग समय ग्राफ होगा क्या होगा? रेखिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि जल का जो विद्युत अपघटन होता है, जल का विद्युत अपघटन डैश का एक उदाहरण है। कि जल का जो विद्युत अपघटन होता है डैश का एक उदाहरण है, तो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण जल का विद्युत अपघटन है। जल का जो विद्युत अपघटन है वियोजन अभिक्रिया है। जल का विद्युत अपघटन कौन सी अभिक्रिया है? तो वियोजन अभिक्रिया है। अगला जो क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल जो है n तरंगदैर्घ्य लैम्डा और चाल u के बीच संबंध क्या है? तो दोस्तों आवृत्ति बराबर जो होता है चाल बटे तरंगदैर्घ्य होता है। आवृत्ति बराबर चाल बटे तरंगदैर्घ्य ये आपका संबंध है। आवृत्ति बराबर चाल बटे तरंगदैर्घ्य, तो आपका ऑप्शन आवृत्ति बराबर चाल बटे तरंगदैर्घ्य, आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को जो है सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित में से आपको जो है सुमेलित करना है कि हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत जो है हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों हाइड्रोलिक का जो संबंध है वो पास्कल से है। हाइड्रोलिक दाब अगर किसी में भी पूछे तो दोस्तों आपको पास्कल करना है। और गति के जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो दोस्तों गति के जड़त्व का नियम जो है गैलीलियो ने दिया था। गति के जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। और सौर प्रणाली का हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया था? कोपरनिकस ने दिया था। और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। फिर से दोस्तों एक बार रिकॉल करते हैं, हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत पास्कल ने दिया था। गति के जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। और सौर प्रणाली का हीलियोसेंट्रिक जो है किसने दिया था? कोपरनिकस ने। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर से दोस्तों आपको सुमेलित करना है। नीचे दिए गए सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक फर्मी बराबर 10 पर पावर -15 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 पर पावर 10 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर होता है। एक पारसेक बराबर 3.08 गुना 10 पर पावर 16 मीटर होता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है कि एक फर्मी बराबर 10 पर पावर -15 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 पर पावर 10 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर, जबकि एक पारसेक बराबर 3.08 गुना 10 पर पावर 16 मीटर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि कॉर्नोटाइड जो है किसका अयस्क है? कॉर्नोटाइड जो है किसका अयस्क है? तो ये दोस्तों कॉर्नोटाइड जो है यूरेनियम का अयस्क है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है संतृप्त वसा अम्ल को छांटिए? निम्नलिखित में कौन जो है संतृप्त वसा अम्ल जो है? तो दोस्तों आपका एसिटिक एसिड
पोमेटिक एसिड जो है ये सब क्या है, संतृप्त वसा अम्ल सेटियोड फैटी एसिड जो है आपका एसिटिक एसिड और पोमेटिक एसिड है। तो आपका ए बी और बी जो है दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके मम्स जो है क्या है, आपका जो मम्स है वो क्या है। तो दोस्तों मम्स जो है विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग को क्या कहते हैं, विषाणु द्वारा उत्पन्न जो रोग होता है उसे मम्स कहते हैं। विषाणु द्वारा उत्पन्न जो रोग होता है उसे हम मम्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला जो क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सर्दी जो है वायरस के कारण होता है, सर्दी जो आपका वायरस के कारण होता है। फाइलेरिया क्या है, तो परजीवी कृमि है, जबकि मलेरिया जो है आपका परजीवी प्रोटोजुआ के कारण होता है और आंत्र ज्वर जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। फिर से दोस्तों सर्दी जो है वायरस के कारण होता है, आपका फाइलेरिया जो है परजीवी कृमि है, आपका मलेरिया जो है परजीवी प्रोटोजुआ, जबकि आंत्र ज्वर जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन ये जो है कि सर्दी वायरस के कारण होता है, फाइलेरिया परजीवी कृमि के कारण होता है और मलेरिया जो है परजीवी प्रोटोजुआ के कारण होता है, आंत्र ज्वर जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का जो है क्या नाम है। कि अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्लोरेला है। क्या है, क्लोरेला जो है वो अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। कौन, क्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड पर CaCl2 पर अगर जल की CaCl कैल्शियम कार्बाइड पर अगर पानी गिराने से कौन सी उत्पन्न गैस होती है। तो कैल्शियम कार्बाइड पर अगर पानी गिराते हैं तो उत्पन्न गैस जो है एसिटिलीन होता है। क्या होता है, एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर अगर जल से अभिक्रिया कराते हैं तो दोस्तों आपका एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि कुछ ऑटोमोबाइल्स में में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स जो है क्यों लगे होते हैं। कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के जो अतिरिक्त हेडलाइट्स लगे होते हैं क्योंकि पीला जो प्रकाश होता है कुहरे को भेद देता है तथा कुहरे जो है भरी रात में मार्ग को क्या करता है, दिखाता है, यानी कि प्रकाशित करता है। इसीलिए जो है अतिरिक्त हेडलाइट्स ऑटोमोबाइल्स के पीले रंग के लगाते हैं क्योंकि पीला प्रकाश जो है कुहरे को क्या कर देता है, कुहरे को भेद देता है, यानी कि उसको फाड़ देता है तथा कुहरे भरी रात में हमें जो है रास्ता को साफ दिखाने को यानी कि प्रकाशित करता है। तो पीला रंग कुहरे को भेद देता है और रात में मार्ग को क्या करता है, दिखाता है, यानी कि प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट के जो संगठनों में शामिल है वो क्या है। पोर्टलैंड जो सीमेंट है उसके प्रमुख संगठनों में शामिल है लाइम है, सिलिका है और एल्युमिनियम है। तो पोर्टलैंड सीमेंट के जो प्रमुख संगठक है वो आपका लाइम है, सिलिका और एल्यूमिना है। तो आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि इंसुलिन जो है स्रावित होती है कहाँ पे। तो इंसुलिन जो स्रावित होती है वो आपका पेंक्रियाज में, यानी कि अग्नाशय में इंसुलिन क्या स्रावित होती है। हाँ, तो इंसुलिन में पेंक्रियाज जो इंसुलिन जो है स्रावित होती है कहाँ पे, आपका पेंक्रियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद डैश से गुजरती है। कि अवतल लेंस के जो मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश है अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती है, निकलती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेडलीफ की आवर्त सारणी निम्नलिखित समूह में किस समूह को बाद की तालिका में जगह मिली है। तो दोस्तों आपका स्केडियम है और गैलियम है और जर्मेनियम को बाद की समूह तालिका में जगह मिली है। तो मेडलीफ की आवर्त सारणी जो है निम्नलिखित समूह में किस तत्व को समूह के बाद में तालिका मिली है। तो आपका स्केडियम जो है, उसके बाद गैलियम है, उसके बाद जर्मेनियम को बाद में इसको जगह मिला है। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किस धातु में सर्वाधिक विद्युतीय संवाहकता होती है। कि निम्नलिखित में किस धातु में सर्वाधिक जो है विद्युत संवाहकता होती है। तो आपका चांदी में सबसे ज्यादा जो है विद्युत जो है संवाहकता होती है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों बिहार एसएससी के सेट नंबर 14 का जो है जीके जीएस का पोर्शन समाप्त होता है। अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगे हो तो सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।